काशी धाम में ही स्थित है संस्कार क्षेत्र। अब संस्कार क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे जो पुराण हैं और जो वेद हैं उसको भी दर्शाया गया है। जैसे कि 4 वेद हैं, कहा जाता है कि जो वेदों की उत्पत्ति हुई है भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई है, यानी कि ब्रह्मा के ही द्वारा वेदों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे आपको ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद जो कि 4 वेद हैं उसको दर्शाया गया है और यहाँ पे उनके प्रतीकात्मक रूप को भी दर्शाया गया है। और उसके जस्ट नीचे आपको पुराण, यानी कि हमारे जो धर्म है सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। यहाँ पर आपको पुराण भी दर्शाए गए हैं, उनके नाम के साथ दर्शाए गए हैं। जो एक हाथी थी, भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उसको यहाँ दर्शाया गया है। एक बार वो दलदल में फंस गई और उसको मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की ही लीला थी, उन्होंने मगरमच्छ का रूप लिया था। यहाँ पर भगवान विष्णु आते हैं और हाथी को उस दलदल से निकालते हैं, मगरमच्छ को मारते हैं, उसका वध कर देते हैं और फिर हाथी को मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर आपको एकलव्य और द्रोणाचार्य उनके साथ उनके शिष्य अर्जुन दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि उस समय उस कालखंड में द्रोणाचार्य के सबसे परम भक्त जो परम शिष्य थे, उनको परम शिष्य बोल सकते हैं, अर्जुन थे और उनसे भी बड़े विद्वान थे एकलव्य, उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर एकलव्य जी को जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया तब यहाँ पर उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई और उसके सामने ही अपनी जो अभ्यास है वो करते थे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु भक्ति में उन्होंने उनकी अंगूठा मांग ली और यहाँ पे दर्शाया गया है। जो एकलव्य थे अपने अंगूठा काट कर दे दिया उन्होंने। इसके बाद वो जीवन में कभी धनुष बाण नहीं चलाए थे। सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। और यहाँ पे गर्भधान का समय दर्शाया गया है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे पुष्पवन दिखाया गया है। यहाँ पे जातकर्म यानी कि लोग पैदा होते हैं, सब सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके बाद यहाँ पे अन्नप्राशन, यानी जब कोई बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसको अन्नप्राशन कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके बाद मुंडन संस्कार होता है। कहा जाता है कि मुंडन कराने से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पेट में से जो बाल आते हैं उसको अशुद्ध माना जाता है, उसको यहाँ पे मुंडन किया जाता है। हमारे जो सनातन धर्म होते हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। कर्णवेद यानी कि कान को भेदने की यहाँ पे दर्शाया गया है संस्कार को। इसके बाद उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण जब लोग करते हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको संस्कार क्षेत्र में दर्शाई गई हैं। और वेदारंभ यानी कि जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है उसको जो हमारी परंपरा रह चुकी है प्राचीन समय से, लोग गुरुकुल में जाते थे, यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, समावर्तन इसको बोलते हैं, तो इसको दर्शाया गया है कैसे गुरुकुल में एक बच्चे को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हमारे विवाह जब होता है ये संस्कार में ही आता है, शादी विवाह होता है। इसके बाद यहाँ पे वन का दिखाया गया है दृश्य, कैसे लोग वन में भी अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे आपको संन्यास का भी दिखाया गया है, सन्यासी एक कैसे जीवन अपना बिताते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद हमारा जो अंत्येष्टि यानी कि लास्ट समय को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे चिता पे लेटे हुए एक व्यक्ति को दर्शाया गया है और अग्नि को भी दर्शाया गया है। और इधर आपको जो ऋण होते हैं, ऋण कई प्रकार के होते हैं। देव ऋण होते हैं, गुरु का ऋण होता है, पुरुषार्थ ऋण होता है, तो इस पितृ ऋण होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि जब ऋषि का ऋण होता है तो हम कैसे उतारें, भगवान का ऋण हम कैसे उतारें। यहाँ पे आपको धर्म, अर्थ, लोभ और मोक्ष, काम, क्रोध को भी दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अर्जुन जब द्रौपदी के शादी करने के लिए स्वयंवर में पहुँचे थे तो पुरुषार्थ को दर्शाया गया है कि कैसे उन्होंने तेल में घूमती हुई मछली की आँख में धनुष मारे थे। सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और इधर आप ब्रह्मचर्य का कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, यहाँ पे वन का यानी वन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद यहाँ पर गृहस्थ का जीवन दर्शाया गया है कि उनके 2 बच्चे हैं, यहाँ पे माता पिता, बच्चे, और यहाँ पे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए सन्यासी जी हैं उनको दर्शाया गया। और यहाँ पे सन्यासी को दर्शाया गया है, पर्वत, पहाड़, और यहाँ पे सन्यासी को दर्शाया गया है। यहाँ पे 18 पुराण और 4 वेदों को दर्शाया गया है। जिनको नहीं पता है उनको इस संस्कार क्षेत्र में अवश्य आनी चाहिए, यानी कि काशी धाम में अवश्य आनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।